बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एफएससी पार्ट 1 न्यू सिलेबस जो है उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है, उसने कहा है कि शो करो कि z और उसका कॉन्जुगेट यानी कि कम्प्लेक्स नंबर और उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आंसर मेरे पास रियल नंबर ऑफ z आता है। ये जो कहीं पे भी अगर इस तरह लिखा होगा ना आर ई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में z होगा ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए मुझे, उसका सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, z जो के हैं z इज टू a प्लस बी आई होता, तो ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाता है और ये वाला इसका रियल पार्ट हो जाता है। तो मुझे क्या आंसर में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। z यहाँ पे मैंने z लेट कर लिया है a प्लस बी आई होता, तो फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, वो कैसे लेते हैं कि जो आयोटा के साथ साइन होता है, आयोटा के साथ वाला साइन वो कोई भी हो, साइन उसका प्लस हो माइनस हो, वो बस उलट जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस में आ जाता है, अगर इधर लेट्स सपोज माइनस होता तो इधर प्लस आ जाता। ये हमने इसका कॉन्जुगेट भी ले लिया। अब हम क्वेश्चन के मुताबिक इसको सोल्व करेंगे। z है, z के अंदर हमने इसका कॉन्जुगेट ऐड करना है। ये a प्लस बी आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई प्लस इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई और ये 2 पे डिवाइड कर दिया मैंने। ये वाले ऑपोजिट साइन के थे, ये कैंसिल हो गए और ये सेम साइन के हैं तो ये प्लस हो गए। यहाँ पे 2a ओवर डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बच गया a। अब ये a क्या है, ये तो रियल नंबर, ये रियल पार्ट आ जाता है ना z का, a जो है वो रियल पार्ट आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो यही हमने प्रूव करना है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद सिमिलर मेथड के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको 2 आयोटा पे डिवाइड करें तो आंसर मेरे पास इमेजिनरी नंबर आएगा, आंसर मेरे पास इमेजिनरी नंबर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है a प्लस बी आयोटा, तो a इसका रियल पार्ट है और b जो है ना b वो इमेजिनरी पार्ट है। तो मतलब क्या है, आंसर मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, b वाली शक्ल में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। z की वैल्यू जो कि मैंने पहले ही लेट की हुई है, आप चाहें तो अलहदा से भी यहाँ पे दोबारा लेट कर सकते हैं, लेकिन जो कि वो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने की हुई है इसलिए मैंने नहीं की। z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, कंजुगेट इसका आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, इधर आ गया माइनस। अब माइनस नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस साइन को हम अप्लाई करेंगे, माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस a, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये ऑपोजिट साइन के थे, कैंसिल हो गए, बी आयोटा प्लस बी आयोटा, 2b आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, आंसर क्या बच गया b। तो जैसा कि मुझे पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सिंस b इज द इमेजिनरी पार्ट, जो b है वो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यही तो प्रूव करना है कि इसका आंसर जो कि b निकला है वो कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आता है, कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आता है। तो यहाँ पे देखें बी ही आंसर निकला हुआ है, जो कि क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर वो हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि z यानी कि कम्प्लेक्स नंबर, उसका मैं अगर लेता हूँ मोड, उसका क्या लेंगे, मोड। मोड क्या होता है वो अभी हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। उसका स्केयर लेंगे तो वो इसके बराबर आएगा, कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट आंसर निकालना है। a प्लस बी आयोटा जो कि हमें बताया लेट किया हुआ है हमने पीछे ही, तो a प्लस बी आयोटा इधर a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा कहाँ से है ये भी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि ये कॉन्जुगेट होता है। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आएगा। ये कैसे आया, ये बेसिकली ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग अब एफएससी पार्ट 1 में आ गए हैं। अब आप लोगों को जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप तो सारे नहीं ना करने होंगे, बहुत सारे मेथड ऐसे होंगे जहाँ पे आपको शॉर्टकट्स यूज़ करना होगा ताकि आपके पेपर के अंदर टाइम बच जाए। तो यहाँ पे a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, अगर मैं गौर से दिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली शक्ल बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर आ जाता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। a यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ए स्केयर माइनस b मेरे पास b आयोटा है, जो फॉर्मूले के में हमने जनरल उसके अंदर लिया होता है ना एज अ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो मेरे पास b आयोटा आ रहा है। तो यहाँ पे b आयोटा इसका स्केयर।
ए का स्केयर यहाँ पे स्केयर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, बी स्केयर आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास जेड मल्टीप्लाई बाय जेड कॉन्जुगेट, इसका आंसर क्या आ रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रख लिया। अब मैंने लेना है z का मोड, यानी कि मैं अब लेफ्ट साइड प्रूव करूंगा z का मोड कैसे लिया जाता है। जैसा कि मुझे पता है कि z किसके बराबर होता है, z होता है a प्लस बी आयोटा के। ठीक है, तो मैंने जब इसका कॉन्जुगेट लेना होगा ना, मैं इसका कॉन्जुगेट कैसे लूँगा, a वाली चीज़ का स्केयर जमा b वाली चीज़ का स्केयर, यानी कि a b के अंदर कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, a का स्केयर b का स्केयर और उस सारे का अंडर रूट, और इनको आपस में ऐड भी करवा देना है। a का स्केयर प्लस b का स्केयर उस सारे का अंडर रूट। जैसे कि मुझे पता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होता है, तो यहाँ पे a जो वाली चीज़ है वो इधर आ गई, b वाली चीज़ इधर आ गई। ये माइनस साइन गलती से मुझसे लग गया था बाय मिस्टेक। इसका स्केयर करेंगे और इस सारे का अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो z मोड किसके बराबर आया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इस सारे का अंडर रूट। अब यहाँ पे उसने मुझे कहा है कि आपने मोड का स्केयर भी लेना है, मोड का स्केयर भी लेना है। तो मोड का जब हम स्केयर लेंगे तो यहाँ पे स्केयर भी इस साइड पे भी स्केयर आ जाएगा, इस साइड पे भी स्केयर आ जाएगा, ये साइड का स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो z मोड का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं गौर से देखूँ तो ये वाली चीज़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर आंसर दे रही है और ये वाली चीज़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर आंसर दे रही है, मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही मैंने प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या करना है, 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z मोड का स्केयर। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं z को लेट कर लूँगा, z को लेट करने के बाद मैंने 1/z की वैल्यू निकालनी है, फिर मैंने z कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी है, फिर मैंने z मोड की वैल्यू निकालनी है, उसका स्केयर लेना है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करते हैं। 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि जो आयोटा है वो कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं रह सकता। तो इसको न्यूमिनेटर के अंदर लेके जाने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेथड क्या होता है, हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज क्या होता है कि जो नीचे चीज़ होती है उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। फ़र्क इतना आता है कि आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। फ़र्क क्या आता है, आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तब यहाँ पे a प्लस बी आयोटा है और यहाँ पे a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है एक ही टाइम के अंदर। 1 के साथ a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा। a प्लस बी आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास वही पीछे क्वेश्चन वाली शक्ल बन रही है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके बराबर आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी वाली चीज़ का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर बी स्क्वायर पे भी अप्लाई हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा इधर मेरे पास, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ चल रही है, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कहाँ से है, ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ। तो 1/z की वैल्यू क्या आती है, a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस कहाँ से आया, ऊपर तो माइनस था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में हुए हैं मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया है प्लस। अब मेरे पास z हमारे पास होता है a प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे वो a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। z मोड का स्क्वायर, ये जो कि हमने पिछले ही क्वेश्चन के अंदर अपना जो है कैलकुलेट किया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन तो किया होगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू ऊपर, नीचे मोड स्क्वायर की वैल्यू, तो a माइनस बी आयोटा ये कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो अगर मैं गौर से देखूं, ये वाली चीज़ a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसके बराबर आ रही है जो कि मेरी थी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने वही प्रूव कर दिया, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड के। मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह कल हम मज़ीद लेक्चर और अपना सिलेबस कवर करेंगे।